आनंद बड़ी और आपका स्वागत सो अभी है। हम लोग बढ़ रहे हैं क्लाइमेक्स की तरफ और देखते हैं भाई घर के बड़े जो हैं वो अपने हाथ में बागडोर लेते हैं नहीं लेते हैं, या फिर जिनका दिमाग खराब हुआ है उनका सीधा होता है या नहीं होता। और अगर भाभी जी ने ना कुछ ज़्यादा नरमी की ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मूवी बन चुकी हुई है। तो चलिए देखते हैं ये मूवी। कैसे लगे ये फूल? ओहो ये सब क्या है राम? तुमने इस अंधेरे दिल में जो दिया जलाया है, उफ, उसके बदले में जिंदगी भर तुम्हारी राहों में फूल बिखेरता रहूं तो भी कम है। लेकिन ये सब किस लिए? जन्मदिन मुबारक हो दीपा। तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? अरे तुमने हमें नया जन्म दिया है तो हम क्या तुम्हारा जन्मदिन भूल जाएंगे? हमने कहीं से पता लगा ही लिया। हैप्पी बर्थडे। इतनी सी बात के लिए इतनी कीमत? तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती बल्कि तोहफा देने वाले की नीयत देखी जाती है। ये तो खराब है। लो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। और हाँ तुम शाम को तैयार है? क्यों? पार्टी हमारी तरफ से। हाँ वो उसे भी लगा। बेटी, राम की ये हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। संभल के रहना बेटे। तुम चिंता मत करो माँ। दरअसल राम के दिल में गहरी चोट लगी है। अगर मैं इसे सहारा न देती तो शायद ये खुदकुशी कर लेता या शराब पी पी कर। थोड़ा सा वक्त लगेगा माँ, लेकिन ये मेरे ही इलाज से ठीक होगा। नमस्ते धनराज जी। अरे आइए जमुनादास जी, बोलो श्री आइए। सत्यनारायण देव की जय। कैसे आना हुआ? उमा बेटी के लिए लिफाफा लाया हूँ जो उसके पति ने उसके लिए भेजा है। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। पता नहीं। हो गया। हाँ। उमा बेटी, क्या बात है पिताजी? अच्छा तुम्हारा एक लिफाफा आया हुआ है। लिफाफा? ये सब? शादी तो नहीं? हाँ क्या हुआ? अरे रो क्यों रहे? दूसरी शादी कर रहा है पिताजी। ये दूसरी शादी का रिश्ता जरूर आपने लगाया होगा। नहीं, ये प्रेम विवाह है, यानी कि लव मैरिज। हाँ, मैं मदद जरूर कर रहा हूँ क्योंकि शादी का पौधा एक जगह पर न जमे तो वहाँ से उखाड़ कर दूसरी जगह पर जमाना ये तो मेरा काम है। नहीं तो मेरे को कमीशन कौन देगा? बोलो श्री सत्यानारायण देव की जय। जय। सत्यनारायण तो तेरा जमाना उखाड़ना मेरी जिंदगी तबाह कर दी। माँ, अरे क्या बात है? रो क्यों रही है? ये क्या है? शादी का कार्ड। किसका? लल्लू दूसरी शादी कर रहा है। हाँ? लल्लू दूसरी शादी कर रहा है? मेरी बेटी, मैं तो उसका मतलब चला दूंगी, उसके मुंह पर तेजाब डालूंगी। क्या समझ रखा? मुंह पे तेजाब। आप करते हो या नहीं? मैं रहना भगवान का। जल्दी चल। हाँ वो रहे नाम भगवान का। मैं बैठ जाऊँ? तुम एक काम करोगे, हाँ। ये कुर्सी अपने घर ले जाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारी अपनी पत्नी होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। ऐसी बीवी क्या जो अपने पति की ना हो सके? मैं अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूँ। सुन लिया ना? चलो जाओ अब। ऐसा मत कहो जी, आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी? और तू? उमा पत्नी तो वो होती है जो पति के सुख दुख में साथ दे, अपने पति के घर को स्वर्ग बनाए। उमा औरत के काम से ही घर में बरकत आती है। जब वो झाड़ू लगाती है तो आने वाली मुसीबतें झाड़ू के तिनकों से टकरा कर वापस चली जाती है। कितना अच्छा जब वो डायलॉग चूल्हा जलाती है तो ईश्वर के नजर में वो तपस्या का चिराग माना जाता है और ईश्वर उसी घर में सुख की रोशनी बिखेरते हैं। जब उसकी तकदीर का मैल भी धुलकर साफ हो जाता है। औरत कहने को तो घर का काम करती है लेकिन असलियत में वो अपना धर्म निभाती है, अपने हाथों से अपनी तकदीर, अपना मुकद्दर संवारती है। और एक तू है, तू जो अपना घर, अपना पति छोड़कर अपनी माँ की गोद में पड़ी है। ठीक है, मैं तुझे देख लूंगी। चल बेटी। नहीं माँ, तुम जाओ। क्या मतलब? मैं इनके साथ अपने घर जाऊंगी। लगता है यहाँ आकर तुम पागल हो गई है। यहाँ आकर ही तो मुझे मैं घर बैठी रहती तो ये दूसरी शादी कर लेते तो फिर क्या जहन्नुम में मर भिखारी के साथ। तुम एक काम करो, तुम आगे निकल जाओ, मैं इन लोगों को समझा के आता हूँ, नहीं तो ये बाद में गड़बड़ करेंगे। जाओ। अच्छा।
नकली है ना। हाँ ये लेना और ये अपने नाटक कंपनी में बांट देना और उनको कहना घर जाके सो जाओ। हाँ, सबको सुला देता हूँ। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। हेलो। पिताजी मैं लल्लू बोल रहा हूँ। हाँ बोल बेटा। क्या आइडिया बताया था आपने? अच्छा। तीर बिल्कुल निशाने पे। और उमा? उमा मेरे साथ आ गई। क्या बात करता है? और शांता? माँ जी जख्मी शेरनी की तरह छाती पकड़ के रहेगी। रे नाम भगवान का। वाकई रहे नाम भगवान का। अच्छा सुन, वो कांटे वाली शेरनी आ रही, फोन रख दे। आओ कांटा ने शांता। आवाज ही कसम से कानों में लगती है। ये तुम्हारी आंख में मगरमच्छ के आंसू? नहीं, मेरा मतलब है मैं आंसू। आंसू नहीं तो क्या? मेरी लाडली बेटी अपने ससुराल चले गए हो। अरे रे रे रे, मतलब शैतानों की टीम आधी हो गई है ना। नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत दिनों बाद अकल आई उसको। काफी दिन गुजार लिए उसने इस घर में। अगर पहले चली गई होती तो अब तक 2 बच्चों की माँ बन चुकी होती। घर में सुकून भी होता। अच्छा उल्टी सीधी बातें। अब मेरा क्या होगा? मेरी देखभाल कौन करेगा? आंखों पे चश्मा लगा हुआ है और अकल की अंधी हो। इस घर में 3-3 बहुएं हैं और जिसकी 3 बहुएं होती हैं वो आधी दुनिया की मालकिन होती है। अभी रोना धोना बंद करो, चेहरे का डिजाइन ठीक करो। रोते रहो थोड़ा ज्यादा भैंस। क्या आंसू पोंछो, चल चल। अच्छा संभाल देते हैं ना। आंखों में नल लगा हुआ है क्या? आंखों में नल लगा मेरे लिए एक कप चाय लाओ। है। सुनिए। हाँ? अरे ये हार तो जाना पहचान लगता है। हाँ याद आया, ये सीता भाभी का है ना? हाँ, तुम्हारे पास कैसे है? ये हार उन्होंने ही मुझे तोहफे के तौर पे दिया है। अच्छा अच्छा। आप एक काम कीजिए ना, हाँ? इस हार को बेचकर एक फोटो स्टूडियो खोल लीजिए और एक छोटा सा घर ले लीजिए। देखो माँ, पहली बात तो ये है कि ये हार बेचकर फोटो स्टूडियो तो दूर की बात रही, हम मकान भी नहीं खरीद सकते। दूसरी बात यह है कि किसी का दिया हुआ तोहफा भगवान के प्रसाद के बराबर होता है। आइडिया हो गया ना। और प्रसाद को इंसान बेचा नहीं करते, है ना? तीसरी बात तो तुम जानती हो कि मैं एक ईमानदार और गैरतमंद आदमी हूँ, हो ना? तो मेरी प्यारी धर्म पत्नी, यह हार तुम ही पहना करो। इससे पति खुश होता है और पत्नी भी खूबसूरत लगती। अरे कांता कांता, ये दादी माँ को देख, किसी गुब्बारे की तरह मुंह फुलाई बैठी है। जब से ओह। क्या चली गई, इनकी कव्वाली की 3 मुंह टूट गई। अच्छा कांता, दादी माँ सुबह सुबह कैसे चिल्लाती है? ये बता तो। बताओ। हाँ बता। बड़ी बहू, अरे यार छोटी बहू, कहाँ मर गई सबकी सब? मेरी तो भूख के मारे जान निकली जा रही है और इन हरामखोरों ने अभी तक नाश्ता नहीं लगाया। क्यों आप मेरे बच्चों के पीछे इस तरह हाथ धो के पड़ी हुई हैं? ये बच्चे हैं या शैतान के पिल्ले हैं जिनको तूने जन्म दिया है? ये हरामखोर मेरा मजाक उड़ाते, मेरी नकल करते हैं। इन दोनों को तूने ही सिखाया है। नहीं माँ जी, बच्चे मासूम होते हैं, उनको कोई क्या सिखाएगा? अरे बहू, तू इसे नहीं जानती। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब इन बच्चों को मेरे खिलाफ सिखा सिखाकर मुझे टीवी लगाना चाहती है, मुझे मार डालना चाहती है। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए। हर बात की एक हद होती है। सुबह शाम आपके घूट पीकर जी रही हूँ सिर्फ इन बच्चों की खातिर, वरना कब की खुदकुशी करके मर गई होती। अरे तू क्या खुदकुशी करेगी? हजारों को मारकर मरने वाली थे। इससे पहले कि तू अपने जहर से मुझे डस ले, निकल जा इस घर से। मुझे नहीं चाहिए तू और तेरे ये नालायक बच्चे। क्या करती हो भगवान? बच्चों को घर से बाहर निकाल रही हो? तुम बीच में मत बोलो थी। आज इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी? लानत ऐसी जिंदगी पर, मौत भी नहीं आती मुझको। मेरा रहे नाम भगवान का। ठीक है माँ जी, आज आपकी ये भी तमन्ना पूरी हो जाते हैं। नहीं गंगा दीदी, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? इन मासूमों को ले जाकर कहाँ पालोगी? फुटपाथ पे। नहीं माँ जी, फुटपाथ पर नहीं,
ये लोग इसी हवेली में रहेंगे क्योंकि ये इस घर के सदस्य हैं। हाँ, इनका भी इस घर पर, इस जायदाद पर औरों की तरफ पूरा हक है और ये हक इन मासूमों को मिलना ही चाहिए। ओहो, आज घूंघट में रहने वाली सीता की मुंह में ज़बान आ गई, हक की बात करने लगी। चल चल तो पे निकली। अमर, अंदर मत जाओ। क्यों, क्या हुआ? माँ जी बड़ी अरे, दीदी, ये छोटी घर दीदी छोड़ने सबको घर लगा से ना। निकाल रही है। हैं? घर और छोड़ पिताजी के क्या लगे कर रहे हैं। हैं? वो बेचारे मजबूर होकर टहल रहे हैं। हाय डैड। बेशरम, बेहया, तेरी इतनी हिम्मत है सिगरेट पी के बाप के मुंह पे फूंक रहा है? अभी आपने हिम्मत देखी ही कहा है बाबूजी। अभी तो हर रोज मैं आपके सामने बैठकर शराब पी को घर में लाकर हर रोज जुआ खेलूंगा, इस घर को गिरवी रखवा दूंगा और जब भी कभी तबीयत घबराएगी तो किसी मुन्नी बाई के कोठे पर जाकर अपना दिल बहलाऊंगा। वाह बाबूजी वाह, क्या मिलिट्री वाला हाथ मारा है। इसे कहां छुपा रखा था? इसी की तो जरूरत है। आज पहली बार आपने इस घर में हाथ उठाया है। इसे उठाए रहने दीजिए। ये आज तक नीचे था, इसीलिए इस घर की बुनियादों में अशांति की दीमक लग गई थी। इसे उठाइए और इस घर की उजड़ती हुई दुनिया को फिर से बसा लीजिए बाबूजी, फिर से बसा लीजिए। आज एक सोया हुआ शेर जागा है, इसे जागा रहने दीजिए। कितने जबरदस्त हैं। ये लीजिए अपनी मशीन गन और भून कर हटाइए इस घर की अशांति को। हाँ बाबूजी लीजिए और भून कर हटाइए इस घर की अशांति को, भून कर हटाइए। आज बेटे तूने मेरे मन में सोए हुए धनराज को जगाया है, धनराज के अंदर सोए हुए मर्द को जगाया है। अब नहीं सोएगा वो, रहे रहेगा इस घर में। चलो निकलो यहाँ से। कोई नहीं जाएगा यहाँ से बाहर। टोन तुम अंदर जाओ। इनमें से कोई भी अंदर जाएगा तो मैं टांगे तोड़ दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। शांता, मैं कहती हूँ तुम चुप रहो। और मैं कहता हूँ तुम अपनी बकवास बंद करो और अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी। ये अंदर नहीं बाहर जाएंगे। निकलो। शांता, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ अंदर जाओ। अगर तुमने भी जिद की तो मैं तुम्हारी भी हालत खराब कर दूंगी। तो मेरी हालत खराब करेगी तो फिर रहे नाम भगवान का। तू मेरी हालत खराब करेगी, भगवान का मेरी हालत खराब करेगी। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, भगवान की मुझे माफ कीजिए। माफ कर दूं? मैंने इस घर की नैया चलाने के लिए तुम्हारे हाथों में दी, तुमने उस नैया को तूफान के मझधारों में पहुंचा दिया। मैंने तुम्हें देवी समझकर इस घर का सुकून लाकर तुम्हारे चरणों में रखा और तुमने महाकाली बनकर अपनी बहू बेटी की बलि चढ़ाना शुरू कर दी। लानत है तुम पर। बोलो और बोलो, और गालिए तो अपनी बहू के सामने, अपने बच्चों के सामने तुम्हारी तरह मुझे डरने वाले शुरू। चुप, बकवास बंद। इंसान की इज्जत और जिल्लत उसके अपने करतूतों से होती है। सुन की लाठी से अगर दुनिया का सर झुकाने की कोशिश करोगी तो खुद का सर टूटकर अपने कदमों में गिर जाएगा। जा अंदर जा, वरना लाठी मार मार के सारा जिस्म नीला कर दूंगा। जा, जा, जाती हो ना मारूंगा भी। और तुम सीता, तुम पढ़ी लिखी हो ना, समझदार हो, इस घर के माहौल को समझती हो ना, तुम ही घर छोड़ के जा रही। रोना धोना बंद। ऐसी हालत में बच्चियां रोया नहीं करती, वरना होने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। चलो जाओ पर, और जब तक हम ना कहें नीचे नहीं आना। जाओ पर, जाओ पर। और गंगा, तुम आज ही 4 नौकर और एक बावर्ची का इंतजाम करो। जी भाई। ये हमारा हुक्म है। जाओ। और ये क्या है? मेरी बहू पोटली लेके जा रही थी। जाओ, जाओ अंदर, जाओ अंदर। नहीं, आज से रोना धोना बंद। अरे इधर बड़ों के मुंह लगना किसने सिखाया? भला इसने? अच्छी बात है। अभी तो तुम काम पे जाओ, मैं शाम को तुम्हारी खबर लूंगा।
ठीक है चलो यार। आप तुम सास की लकड़ी तोड़ती हो, अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो सर तोड़ दूंगा। चलो 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 अंदर जाओ। सारे खुश हो गए। अरे वाह दादाजी, आपने तो कमाल ही कर दिया। सुबह के नाश्ते में क्या खाया था आपने? तुम लोगों की भी जबान बहुत लंबी होती जा रही है। हाँ? चलो चलो अंदर जाओ, किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो। चलो आप, चलो नहीं तो मारूं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरी जरा सी हिम्मत ने इस घर की डूबती हुई नैया को बचा लिया। तेरे नाम भगवान का, मुंह काला हुआ शैतान का। एक रह गया बस बच्चा पीछे। उसी का मुझे लगा इंतजार कर रहे हैं। बच्चा हो गया। क्या हुआ? पिताजी, सीता दीदी को लड़का हुआ है। लड़का? अरे ये तेरे बेटी शांता, शांता, अरे शांता, शांता। तो मैं क्या करूं? अभी भी सीधी नहीं हुई। जाकर अकेले खुशियां मनाओ। अरे भगवान, इतनी खुशी का मौका है, गुस्सा थूक दे और बाहर आ जा। नहीं, मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। ये मेरी समाधि है। तुम क्या समझती हो, मुर्गा आजान नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी? जिद्दी, नींद चढ़े हुए करे लेके औलाद, तो फिर मारो। दादाजी, क्या? 2 दिन से कुछ नहीं खाया माँ जी। इसने 2 साल भूखा मरने दो उसको। नहीं बाबूजी। नहीं दादाजी, प्लीज दादी को खिलाओ ना। दीपा, याद है तुमने एक दिन कहा था मेरे जीने से तुम्हें खुशी होगी? तो आज वाकई तुम मुझे खुश देखना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी करोगी? समझा, मैं शादीशुदा हूं इसलिए शायद तुम झिझक रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। राम। हाँ दीपा, अब बिना सहारे के मुझसे जिया नहीं जाता। अगर तुमने इनकार कर दिया तो जिंदगी बेमकसद हो जाएगी। मैं वाकई खुदकुशी करके जिंदगी का खात्मा कर दूंगा। लेकिन राम, मैं भी तो औरत हूँ ना। करने के लिए मुझे भी कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, सोच लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये उधर आ गई हैं। अरे दीपा जी, आप बैठिए। क्या देख रही हैं? मैं देख रही हूँ कि आज के मॉडर्न जमाने में पति को भगवान की तरह पूजा जा रहा है। जमाना कैसा भी औरत हिंदुस्तानी सभ्यता के अनुसार हमेशा अपने पति को भगवान का ही दर्जा देती है, मगर पति अपनी पत्नी को देवी का दर्जा नहीं देता। ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। सीता जी, आज आपका ये रूप देखकर मेरा दिल भर आया। दरअसल मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। जरा दिल थाम कर सुनिएगा। ये आप अपने पति को जो इतना बड़ा दर्जा दे रही हैं, उसकी पूजा कर रही हैं, आज आपके इसी पति ने दूसरी शादी करने का फैसला किया है। आप इस मंदिर में राम की जगह आपकी मूर्ति होनी चाहिए थी। आज आप जैसी देवियों की वजह से हमारे देश का सर ऊंचा है, हमारी संस्कृति अमर है। मुझे पूरा विश्वास है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीता, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम महान हो। बाप दुखी हो गया। नमस्कार सेठ जी। नमस्ते जी। जी हाँ, तैयार है, मगर मगर बैंक से आपका चेक वापस आ गया। बैंक से चेक वापस आ गया? बाप ने अकाउंट बंद करा दिया। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? श्योर। तो आपने पैसे दे दिए उसको? लेकिन फोन उठाइए पहले आप। यस सर। हेलो, जी हाँ, 1 मिनट। सर, राम बाबू पूछ रहे हैं कि चेक का स्टॉप पेमेंट क्यों किया गया? मुझे दीजिए। लीजिए। चेक का स्टॉप पेमेंट मेरे हुक्म से किया गया है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। ओ, एक पैसा मत देना इसको। मैं जानती थी
आप जरूर लौटाएंगे। ज्यादा खुशी का ढोंग करने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। वो हीरो का हार का जो मैंने तुम्हें दिया था। हार? हाँ, मैं अभी लाई। वो तो वो ये नहीं लीजिए। ना। हाँ ये तो खाली, इसके अंदर का हार का है। मैंने तो इसी में रखा था। तो वो हार गया का? क्या ये बॉक्स उसे खा गया? चाहने वाले को दे दिया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे मार डाली, अपने हाथों से जहर दे दीजिए, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा गंदा इल्जाम कभी मेरे दामन पर मत लगाइए। तुम मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो? तो फिर इस तलाकनामे पे दस्तखत करो। मैं आपकी हर आगे के सामने सर झुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तलाक से पहले मुझे ये तो बताइए, मेरा कसूर क्या है? कसूर? एक सीधे साधे शरीफ आदमी की आंखों में धूल झोंककर पूछ रही हो कि मेरा कसूर क्या है? अरे अगर अपनी इज्जत के साथ अपना जमीन नहीं बेचा है तो अपने जमीन के गिरबान में झांक कर पूछ अपने आप से कि तूने क्या पाप किया है। मेरा जमीन, मेरा दिल मेरे भगवान की तरफ पवित्र है। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या पाप किया है। ये वो राम ही नहीं रहा जो अपनी सीता की अग्नि परीक्षा ले सके। और ये किसी पे क्या इल्जाम लगाएगा? ये तो खुद मुजरिम है, अपनी पत्नी के होते हुए किसी और औरत की इश्क का भूत सवार है इस पर। राज, ये क्या कर रही हैं आप? मैं इस वक्त पिता से नहीं, अपने पार्टनर से बात कर रहा हूँ। कौन पार्टनर? न तुम मेरे पार्टनर हो और न तुम्हारा उस कंपनी में कोई अधिकार है। आप शायद भूल रहे हैं कि कानूनी तौर पर मैं इस कंपनी का एक पार्टनर हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो कंपनी दो एक तरफ इस हवेली को भी नीलाम करवा सकता हूँ। जिस बाप की उंगली पकड़ के तूने चलना सीखा, आज उसी बाप की कंपनियों से घर को नीलाम करने की धमकी दे रहा है तू? इतना ज्यादा हो गया तू? वाह, एक बाप के लिए इससे बढ़कर खुशी का दिन और क्या हो सकता है किसकी औलाद? मुबारक हो बेटे, मुबारक। छोड़िए फजूल की बात। ये आपको क्या हो गया है? आपके दिल में इस घर के खिलाफ किसने जहर भर दिया? बताइए, बताइए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, बताइए ना। अरे नालायक, मेरी देवी जैसी बहू को तूने उल्टा कहा। इससे तो अच्छा था तेरे पैदा होते ही तेरे गला घूमते थे। हाँ हाँ, तुम लोग और चाहते ही क्या हो? तुम सब लोग मेरी मौत चाहते हो। इस बात की बस्ती में रहने वाला हर इंसान मेरी मौत का इंतजार कर रहा है। अगर मैं नहीं अपनी जिंदगी जीऊंगा और ऐश से जीऊंगा। मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। रुक जा बेटा, एक बात मेरी सुन ले बेटा, ऐसे मत जा। एक बार अपने इस बूढ़े बाप को मर जाने दे, उसकी अर्थी को कांधा दे दे, उसकी चिता में आग लगा दे, उसके बाद जो जी मैं करना बेटा, जो जी मैं करना। राव, इतने दिनों के बाद आए हो, अपने बच्चे का मुंह तो देख लो। गठरी का मुंह देखूं? इसका मुंह उसी को दिखाओ जो इसका बाप है। अब तो सीता को ना खुद ही छोड़ देना चाहिए। आ गया ना खुद इस पॉइंट पर। भाभी, क्या बात है भाभी? तुम रो क्यों रही हो? अमर, राम आया था, उसने सीता पर हीरो के हार का चोरी का इल्जाम लगाया और जाते जाते ये भी कह गया उसका बाप कोई और है। लीजिए। अच्छा है हार। बहुत अच्छा है। अब मुझे ये बताओ, ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो मैंने बताया था ना कि भाभी ने मुझे ये हार। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? हाँ, मैं दूसरे का सुहाग उजाड़कर उस सुहाग के खून को सिंदूर बनाकर सकती। बंद करो ये बकवास।
मैं ऐसी झूठी दलीलों से बहुत धोखे खा चुका हूँ। तुमने धोखे नहीं खाए, बल्कि तुम्हारी आंखों ने तुम्हें खुद धोखा दिया है। तुमने जिस अमृत को जहर समझकर ठुकरा दिया, वो सीता भाभी अमृत है। वो सीता भाभी 1000 देवियों से महान है। मैंने तुमसे प्यार किया और अब सीता तुम्हारी भाभी हो गई। हाँ? ये तुमसे किसने कहा कि प्यार सिर्फ इश्क करने वालों के दरमियान होता है? क्या भाई बहन का प्यार नहीं होता? दोस्त दोस्त में प्यार नहीं होता? माँ बाप अपनी औलाद से प्यार नहीं करते? चाहता तुम्हारा गला घोट के तुम्हें जान से मार डालूं। साइको हो गया। मगर नहीं, कितनी औरतों का गला घोटूंगा मैं। आज विश्वास हो गया, विश्वास हो गया कि औरत जात बेवफाई का दूसरा नाम है। तू यहाँ क्या लेने आया? मैं तुम्हें लेने आया हूँ भैया। मेरा और तुम्हारा अब कोई संबंध नहीं है, लेकिन सीता भाभी से तो है। आपके बगैर वो अपनी जान दे देंगी। देती है तो देने दे। भैया ऐसा मत कीजिए, घर चलिए। मेरा कोई घर नहीं है। भैया अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दीजिए। मगर क्या तो मेरे रास्ते से हट जाइए। मैं घर लेकर ही जाऊंगा। प्लीज भैया, चाहूं तो मैं भी हाथ उठा सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मारूंगा तो चोट भाभी को लगेगी। अरे तू क्या मारेगा बुज़दिल? तू तो आस्तीन का सांप है, सांप। और फिर मैं वहां क्या तेरा उस कुर्ता के साथ प्यार का नाटक देखने जाऊंगा? अच्छा भाई बना दुश्मन। आपको क्यों हंसी आ रही है? वो लड़ हैं बेचारे। बेचारे और एक तो क्या? इसमें से बिल्कुल भी बेचारा नहीं है। चले वो बेचारा लड़ा, अब ठीक है। अपने लक्ष्मण जैसे भाई पर हाथ उठा रहा है तू। ये लक्ष्मण नहीं पिताजी, दुश्मन है दुश्मन। इज्जत का दुश्मन, माँ बहन की आबरू का दुश्मन। अरे क्या बोल रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ पिताजी। ये वो जलील भाई है जिसने अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ जो रिश्ते में इसकी बड़ी भाभी लगती है और धर्म के अनुसार इसकी माँ समान होती है, इस जमीर फरोश ने उसके साथ नाजायज रिश्ते पैदा कर लिए। जान ले लीजिए मेरी, मगर आपने जो घृणा इल्जाम लगाया है वो साबित करके दिखाना होगा। अब मैं क्या साबित करूं? तेरे साथ वो पाबंदी बराबर की शरीक है। तेरे प्यार में आकर मेरा लाया हुआ हीरो का हार तुझे तोहफे में दे दिया। एक मिनट राम भैया, क्या है? और आप पाप का नाम लेकर किसी और बेगुनाह को गुनहगार ठहरा रहे हैं। इस सारे फसाद की जड़ आपकी ये बहन है, ये चोटी है। जो हार आपने सीता भाभी को दिया था, वो सीता भाभी ने अमर भैया को नहीं दिया था। वो हार बल्कि इसने चुराया था ना? ये ना वो। अब तो यकीन आ गया। सिर्फ हार मिल जाने से उसकी पवित्रता साबित नहीं हो जाती पिताजी। मेरे पास उसके पाप के बहुत से सबूत हैं। और हमारे पास हर सबूत के तोड़ है भैया। बता दें इनको, राम भैया के दिमाग में सीता भाभी हुआ था। अमर हमेशा भाभी को आशा की प्यार की बातें सुनाया करता था। उस दिन भी वो वही कह रहा था, लेकिन भाभी सुनना नहीं चाह रही थी। इतने में राम भैया आ गए। मैंने फिर भाभी के खिलाफ बोलकर भैया के दिल का शक और भी गहरा कर दिया। अब तो विश्वास हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं किसी और की कही सुनी बातों पर शक करने वालों में से नहीं हूँ। मैंने खुद अमर को सीता से फोन पर बातें करते हुए सुना है। क्या सुना? क्या सुना था? ये कि अमर सीता को फोन पर कसम देकर बाग में आने के लिए कह रहा था, और फिर मैंने इन दोनों को बाग में खिलखिलाते बातें करते हुए अपनी। जो कुछ भी सुना बिल्कुल ठीक सुना, लेकिन अमर भाभी को गार्डन में इसलिए बुलाना था ताकि वो उन्हें मुझसे मिला सके। अमर ने मुझसे कहा था कि भाभी उनकी माँ जैसी है, और जब तक वो मुझे पसंद नहीं कर लेती, मैं इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। तो फिर शादी के दिन मैंने सीता को अमर की गोद में देखा, वो क्या था? वो धोखा था। आपने तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखा था, दूसरा नहीं, क्योंकि उस वक्त उस कमरे में मैं भी उनके सामने मौजूद था।
अम्मा नहीं थे। ये रहा उसका सबूत। देखा, जब अमर अपनी भाभी को गोद में उठाया था तब मैं वहीं मौजूद था और उनकी तस्वीर उतार रहा था। अमर अपनी भाभी को इसलिए उठा रहा था क्योंकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी और नीचे नहीं जाना चाहती थी, और ये बच्चे की तरह अपनी भाभी माँ को गोद में उठा के नीचे ले जाने की जिद कर रहा था मेरे सामने। अब आया कुछ दिमागे शरीफ में। हाँ बेटी, इस चांडालने की बातों में आकर तूने माँ बेटी के रिश्ते, और ये चांडालनी तू पैदा होते मर क्यों नहीं गई? सुन लिया? अरे सुन लिया? तूने देवी की पवित्रता को गाली दी है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा तुझे। सीधा मम्मी के लिए है ना गा रही है। नहीं दे पाऊँ। कहाँ जा रही है? क्या नहीं, मुझे तो लगा हम बताने जा रही हैं। अच्छा हाँ, अच्छा वो आगे भी जा रही है। हाँ देख, मुझे मरने दे। अरे रामू, रामू, कीपर, एक आदमी एक और कुएं में गिर पड़ा, जल्दी आओ। जल्दी भागिए। आओ, आओ, दो जने कुएं में गिरे हैं। अरे रामू, तू गोल में डाल देगा। जल्दी। अरे देगा। डाल डाल इसमें। अरे पकड़ लो। हाँ, जोर से। हाँ, ठीक हो। उठो भाभी, उठो। भैया भी तुम्हारे करीब बैठे हैं भाभी, आंखें खोलो। तुम्हें तुम्हारे इस बेटे की कसम, आंखें खोलो। तुम्हें तुम्हारे इस बेटे की कसम भाभी, आंखें खोलो, आंखें खोलो भाभी, आंखें खोलो। सीता, जारी थी। अब याद आया। गुनहगार तो मैं हूँ, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। तुझे निकला कुएं से बाहर। मुझे माफ कर दो सीता। मत करो ऐसी बातें। ये आंसू बहुत कीमती है, इसके एक कतरे के लिए सीता अपनी जान भी दे सकती है। पिताजी, पिताजी, आपने मुझे राम का नाम तो दिया, लेकिन मैं शक की आग में जलकर राम के नाम की इज्जत न रख सका। मैं लक्ष्मण जैसे भाई के रिश्ते को गाली दी, मुझे माफ कर। अरे नहीं भैया नहीं, ये क्या कर रहे हो? बड़ा भाई शक करे, गलती करे, मारे, कुछ भी करे, मगर पांव छूने का हक सिर्फ छोटे भाई का होता है, और आप मुझसे मेरा यह हक मत छीनो। एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अरे नहीं, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। बेटी, एक बात कहूं, मैंने सारी जिंदगी जो गलती की वही गलती तूने भी की। मैंने अपनी पत्नी को उसकी औकात से ज्यादा छूट दे दी थी,
और तूने अपने पति की भगवान से ज्यादा पूजा थी। जिंदगी रेलगाड़ी की तरह होती है बेटी, जिसमें मर्द इंजन की तरह होता है और औरत ड्राइवर की तरह होती है। अब अगर ड्राइवर इंजन को उसकी मनमानी करने दे या इंजन खुद की मनमानी शुरू कर दे तो जिंदगी जाकर एक्सीडेंट के खड्डे में गिर जाएगी। इसलिए प्यार से सही मगर एक दूसरे की लगाम थाम के रखनी चाहिए, और तब आराम से बिना झटके खाए हुए जिंदगी गाड़ी खुशियों के प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती है। और यही है घर घर की कहानी। बाकी रहे नाम भगवान का और मुंह काला हो। मैं की ये पहली मर्तबा तुमने अकल की बात छोड़ो जी। मुंह काला हो। चले, इतना ज़्यादा कुछ होने के बाद मूवी की एक हैप्पी एंडिंग जो है हो गई। अच्छा, वैसे उस टाइम पे लोग हैं ऐसी मूवीज़ जो है वो ऐसी स्टोरीज जो है पसंद करते थे, क्योंकि शायद उस टाइम पे बहुत सारे घरों में ऐसी नहीं लेकिन सिमिलर स्टोरीज चलती ही होंगी और स्टिल आज के दौर में भी चलती हैं। यही मैं बात कह रही हूँ, आज के दौर में भी मैं तो मर्दों का यही हाल देखती हूँ, ठीक है ना। उनको कोई ख़ास वो नहीं होता। आजकल के टाइम में ना किसी को भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत कम जो है ना महिला या मर्द दोनों ऐसे होंगे जिन्हें जो है रिश्तों की बॉन्डिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो पड़ता होगा, वरना मेजोरिटी जो है ना ठीक है साथ रहने, और वरना अपने अपने रास्ते देखो। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आजकल औरतें भी इस तरह की हो रही हैं, बट स्टिल मुझे लगता है मर्दों की जो एक एक तादाद इसमें नंबर ज़्यादा हैं इस चीज़ में। लेकिन एंड पर खैर कादिर खान सर बहुत अच्छा मैसेज देकर गए हैं, बैलेंस का नाम ज़िंदगी होता है, ठीक है ना। किसी को इतना भी प्यार नहीं करना चाहिए कि वो आपको बर्बाद कर दे और वो आपको सुने ही ना। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि मर्दों में इतनी ईगो किस चीज़ की आ जाती है कि वो जिससे प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के बजाय, यानी कि वैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो शादी करके जी बहुत पवित्र है, बहुत करीबी है, लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमियां भी उनके लिए आपके दिल में पैदा हो जाती हैं और आप उनको एड्रेस भी नहीं करते, तो फिर जाहिर सी बात है यही चीज़ें होंगी। और औरत के बारे में भी बहुत अच्छा मैसेज दिया गया कि औरत को भी इतना ज़्यादा दिमागी तौर पर दिमाग बंद नहीं कर लेना चाहिए। दिमागी तौर पे सही बात है, क्योंकि औरतों के दिमाग बंद हो जाते हैं प्यार में और वो हर तरह का जुल्म सहने के लिए ना रेडी हो जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है यही प्यार है। प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ पर ना अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट की जाती है लड़कियों की। उनको लगता है कोई बात नहीं, मर्द ऐसे ही होते हैं, हम ऐसे ही निभा कर लेंगे, हमारे बड़ों ने भी किया था हम भी कर लेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है, ये है कि आपकी अपनी ज़ात कहाँ पर है। आपको जो पार्टनरशिप चाहिए वो तो फिर आपको नहीं मिलती, क्योंकि अगर हम लोग राम और सीता की इस जोड़ी की बात करें, उनसे ज़्यादा समझदार तो फिर उनके ब्रदर इन लॉ थे कि जो अपनी बीवी को समझते भी थे कि वो कितनी नेगेटिव है, और उसको पता भी था कि जिन पर ट्रस्ट करना है, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे हैं वाकई में। अच्छा बनने का दिखावा करना और सच में अच्छा होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। जो उनका देवर है वो इतना अच्छा बनाया हुआ बेटों की तरह समझ रहा है, यानी कि आप अगर अपने रिश्तों को उस तरीके से नहीं सोच पा रहे, इसका मतलब ये है कि गंदगी कहीं आपके दिमाग में। बिल्कुल। वैसे यहाँ पे मैं दीपा जी की भी जो है बात करना चाहूँगा कि भाई उन्होंने सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल किया और कहीं ना कहीं वो वहाँ पे भी गई थी कि भाई चीज़ें जो है ना वो रॉन्ग डायरेक्शन में जो है वो जा रही हैं। तो जिस तरह वो गई और उन्होंने जो है सीता भाभी से जो है वो बात की और जो है उन्हें बताया, वरना मोस्टली लोग अगर देखा जाए ना मौके का फायदा उठाने वाले ही जो है वो आपको जो है वो नजर आते हैं। वो अच्छा टाइम होगा कि लोग इस तरह का कोई मतलब ख्याल कर लेते हैं, आजकल के टाइम में तो नहीं लोग। ऑन द अदर साइड सेठ धनराज की भी अगर बात की जाए तो चले बहुत देर बाद शेर जागा तो सही ना, बेशक घर की दौड़ संभाल के घर से ही किया, ऑफिस में जाकर बैठना शुरू किया। तो मेरा ख्याल है कि भाई हर बंदे का ना कहीं अगर रियल लाइफ में बात करें या रियल लाइफ में बात करें, घर का माहौल सही रखने में ना हर बंदे का जो एक रोल जो है ना वो डिपेंड करता है। और मेरा ख्याल है कि जो घर के बड़े हैं ना उनको ये चीज़ में फ़र्क करना आना चाहिए कि भाई किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, कौन सही है, कौन गलत है, किसने क्या किया। अगर आप ये करके ना कि अगला बंदा जो है वो आपका गला दबा कर भी चला जाए और एंड पे आप ये कह दो कोई गल नहीं मिट्टी पाओ, ठीक है ना, वो भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आज एक ने किया कल कोई और करेगा और परसों कोई और करेगा और फिर एक टाइम आएगा कि भाई वो आपके लिए एक मामूल बन जाएगा, किसी कोई
फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। और बाकी इस मूवी में अगर मैं बात करूं तो भाई 3 बड़े एक्टर्स, जिनमें ऋषि कपूर जी की बात की जाए तो कादिर खान साहब की बात की जाए, शशि कला जी की बात की, वो सब इस दुनिया में भी नहीं रहे। अच्छा, वैसे एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि तुम ये देखो कि जब उनको हर तरफ से सीता भाभी की अच्छाई सुनने को मिल रही थी, कितनी फ्रस्ट्रेशन उनको हो रही थी। और ये प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलता है कि अगर आप किसी सही इंसान के बारे में बात करते हो और आप जो सुनना चाहते हो अगला बंदा वैसा नहीं सुनाता ना, तो आप ऐसे ही पागल हो जाते यार हो। मैंने ना वैसे अक्सर मैं ना एक बात कहता हूँ कि जहाँ से इंसान को जूते पड़ते हैं ना, इंसान वहाँ पे खुश रहता है। हाँ। और जहाँ से इंसान को ना बगैर किसी लालच के इज्जत मिल रही हो ना, वहाँ पे उसका जाने का दिल नहीं कर रहा था। अब सीता भाभी का भी यही हाल यहाँ पे कि वो कितनी रिस्पेक्ट करती हैं, ठीक है ना, वहाँ जाने का उनका दिल नहीं करता, ठीक है। ऑन दी अदर साइड जो है ना, खैर वो तो रिस्पेक्ट वो दीपा जी भी यहाँ पर जो है वो कर रही थी, लेकिन ये हकीकत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भाई इंसान को जहाँ से जो है ना बार बार डसा जा रहा हो, ठीक है ना, वो फिर भी वहाँ पर जो है वो खुश रहता है। एनीवेज, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।